14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन। आज एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जो मानव सभ्यता को बदल के रख दिया। दलितों का मसीहा कहे जाने वाले बाबा साहब अंबेडकर सिर्फ दलितों के लिए ही नहीं बल्कि महिलाओं के लिए, मजदूरों, किसानों के लिए और समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने जो किया वह अद्वितीय है और शायद कोई सामान्य इंसान नहीं कर सकता। आप इस बात से आकलन लगा सकते हैं कि अभी इतना डेवलप हो चुका है हमारा समय, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, साइंस इतना डेवलप हो गया है और आज के समय में भी बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पे छुआछूत इस कदर से व्याप्त है कि आप हैरान हो जाएंगे। आप कल्पना कीजिए कि आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले कैसी स्थिति होती होगी। आपकी रूह कांप जाएंगी, इतनी भयावह स्थिति थी। तब जानवर होना सही था लेकिन इंसान होना सही नहीं था, क्योंकि दलित के गले में घड़ा बांध दिया जाता था, कमर में झाड़ू बांध दिया जाता था ताकि जब वो चले तो पैर का निशान साफ करते जाए। इतनी बदतर स्थिति थी और उस परिस्थिति के बीच बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्टडी किए और इतना अपमान उन्होंने सहे, इतना प्रताड़ित उन्हें किया गया, कोई नॉर्मल इंसान उसे नहीं झेल सकता, है ना। कहा जाता है कि जब वो बचपन में पढ़ने जाते थे तो उन्हें स्कूल से बाहर बैठाया जाता था, उन्हें पीने का पानी नहीं दिया जाता था। तब वो और शिक्षक उन्हें कहते थे कि तुम दलित हो, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है क्लास के अंदर बैठने का। जब वो घर जाकर अपनी माँ से ये बात कहता है कि माँ, जाति क्या होती है, तब उसकी माँ बोली, अरे मुझे क्या पता ये क्या जाति है। कोई बड़े लोग हैं जो किताब लिखा है जिसमें बताया गया है कि तुम छोटे जाति के हो, कुछ लोग बड़े जाति के होते हैं। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ मैं भी बड़ा होकर एक किताब लिखूंगा जिसमें सबको बराबर का हक दूंगा। आप समझ सकते हैं उस बच्चे की मेंटेलिटी। जो उसके साथ गलत कर रहा है उसके बारे में भी बेहतर तरीके से सोचना, बेहतर विचार रखना, बराबर का अधिकार देने की बात करना, ये शायद कोई महान आदमी भी ऐसा सोच सकता है। और वो बालक और कोई नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, संविधान का निर्माता, भारत के पहले कानून मंत्री, भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंसान जाति को एक नई पंख दिए, एक नई सोच दिए, एक नई दिशा दिए। इसलिए कहते हैं, ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला होगा वो मुकद्दर से मिला होगा, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। इतना करने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा बाबा साहब का विरोध करते हैं। वो बातें अलग है कि कुछ लोग इनके नाम पे राजनीतिक भी करते हैं, है ना। अभी चुनाव का माहौल है, सभी पार्टियां कोई पद यात्रा निकाल रही है तो कोई झांकियां निकाल रही है ना। चुनाव में ही अक्सर ऐसा क्यों होता है? इनके सिद्धांत को मानने वाले, इनके सिद्धांत को फॉलो करने के लिए कोई आगे नहीं आते। इनके नाम पे रोटी सेकना, इनके नाम पे राजनीतिक करना सभी को अच्छा लगता है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन जो इनका विरोध करते हैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि शान से जीने का अधिकार ना होता, शान से जीने का अधिकार ना होता, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार ना होता, आज विरोध करते फिर रहे हो बाबा साहब का, आज विरोध करते फिर रहे हो बाबा साहब का। विरोध भी नहीं कर पाते यदि भारत का संविधान ना होता। कितना खूबसूरत संविधान है, कितना खूबसूरत लोकतंत्र है, कितना खूबसूरत हमारा देश है, जहाँ पे सभी इंसान को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। सत्ता का चुनाव आप कर सकते हैं, जनता के हाथों में है, जहाँ पे आप सत्ता के खिलाफ बात कर सकते हैं, विरोध में कुछ बोल सकते हैं, है ना। आप कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे आप चले जाइए, सत्ता के खिलाफ एक बात नहीं बोल सकते। यदि आप बोलते हैं तो अगले ही पल आप जेल के अंदर बंद मिलेंगे। लेकिन ये खूबसूरती हमारा संविधान का है, जो लोगों को फ्रीडम देती है ना। बोलने का फ्रीडम है, पढ़ने का फ्रीडम है,
काम करने का फ्रीडम है, कहीं भी घूमने का फ्रीडम है ना। तो उस महान व्यक्तित्व को हम फिर से एक बार कोटि कोटि नमन करते हैं। जय भारत, जय संविधान, जय भीम।